देसी थिएटर आपके लिए लाया है द गर्ल ऑन द ट्रेन। द गर्ल ऑन द ट्रेन एक बॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म पॉला हॉकिंस के इसी नाम के नॉवल पर बेस्ड है। ये कहानी मीरा नाम की लॉयर की है जिसकी परफेक्ट लाइफ एक एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल बदल जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मीरा और शेखर की मुलाकात उनके फ्रेंड्स की एंगेजमेंट में होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी करके लंदन में सेटल हो जाते हैं। मीरा एक मर्डर केस हैंडल कर रही है और एक दिन उसे धमकी मिलती है कि वो ये केस छोड़ दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन मीरा केस नहीं छोड़ती। ये केस एक पब ओनर जिमी बग्गा के खिलाफ होता है। मीरा केस लड़ती है और जीत जाती है। जिमी बग्गा को जेल हो जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं। अब मीरा प्रेग्नेंट है। मीरा और शेखर कहीं जा रहे हैं कि तभी एक ब्लैक कार मीरा और शेखर की कार का एक्सीडेंट कर देती है। एक्सीडेंट में मीरा के सर में चोट लगती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। शेखर मीरा को बताता है कि डॉक्टर की रिपोर्ट में यह है कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी। मिसकैरेज के लिए शेखर मीरा को ब्लेम करता है। मीरा मिसकैरेज के बाद टूट जाती है और शराब पीने लगती है। मीरा और शेखर के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। अब मीरा इतनी शराब पीने लगती है कि उसे बाद में याद ही नहीं आता कि उसने नशे में क्या क्या करा था। एक दिन मीरा और शेखर के बॉस की पार्टी में जाते हैं और वहां मीरा बहुत शराब पी लेती है। कुछ दिन बाद शेखर मीरा से कहता है कि उसने पार्टी में बहुत हंगामा किया था, इसी वजह से उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। इसके बाद शेखर मीरा से कहता है कि वो ऐसे नहीं रह सकता और उसे डाइवोर्स चाहिए। लेकिन मीरा उसे सॉरी बोलती है और एक चांस मांगती है, लेकिन शेखर नहीं मानता और दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। इसके बाद रोज मीरा ट्रेन से ट्रेवल करती है, शहर में शराब पीती है और शाम को ट्रेन से ही वापस आ जाती है। अब ट्रेन से जाते हुए रास्ते में एक घर पड़ता है। इस घर में नुसरत नाम की लड़की अपने हस्बैंड आनंद के साथ रहती है। मीरा रोज जाते हुए और आते हुए इनको देखती है और नुसरत के साथ एक कनेक्शन फील करने लगती है। मीरा देखती है कि नुसरत एक परफेक्ट लाइफ जी रही है। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। उसको एक प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। मीरा मन में सोचती है कि काश उसकी लाइफ भी ऐसी ही होती। लेकिन जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, वैसे ही मीरा जिस नुसरत को देखकर सोचती है कि उसकी लाइफ परफेक्ट है, असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। सच्चाई ये है कि नुसरत अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है। उसका हस्बैंड आनंद एक ड्रग एडिक्ट है जो ड्रग्स के पैसों के लिए नुसरत को बार बार परेशान करता है। आनंद बहुत ही कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग होता है। नुसरत अपनी लाइफ में इतनी परेशान है कि वो एक साइकियाट्रिस्ट जिसका नाम डॉक्टर हामिद है उससे अपना ट्रीटमेंट करवा रही है। नुसरत के पति आनंद को नुसरत पर शक है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को नुसरत के पीछे लगा देता है। अब एक दिन ट्रेन से जाते हुए मीरा देखती है कि नुसरत अपने घर की बालकनी में खड़ी है और वहां नुसरत के साथ डॉक्टर हामिद खड़ा है और दोनों हक कर रहे हैं। ये देखकर मीरा का दिमाग बनना जाता है। उसे लगता है कि नुसरत का डॉक्टर हामिद से अफेयर चल रहा है और वो अपने पति को चीट कर रही है। जिसे वो परफेक्ट समझ रही थी, असलियत में वैसा नहीं था। अब मीरा गुस्से में पूरे दिन शराब पीती है और शाम को गुस्से में और शराब के नशे में नुसरत के घर पहुंच जाती है। वो बेल बजाती है लेकिन कोई नहीं आता। तभी वो देखती है कि नुसरत छुपते छुपते घर के पीछे की तरफ जंगल में जा रही है। अब मीरा नशे में पूरी धुत है। वो नुसरत का जंगल में पीछा करती है। मीरा को अपने पीछे आते देख नुसरत भागने लगती है। यहाँ वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर छुपकर सारे फोटोज ले रहा होता है। अब अगली सुबह मीरा को होश आता है। उसके सर पर चोट लगी हुई है। उसके हाथों पर खून लगा हुआ है। उसे कुछ नहीं याद आता कि ये कैसे हुआ। इसके बाद अगले दिन इंस्पेक्टर दलबीर कौर के पास नुसरत के गायब होने की रिपोर्ट आती है। इंस्पेक्टर दलबीर अपने कलीग कुणाल के साथ इन्वेस्टिगेशन करती है तो नुसरत के गेट के सीसीटीवी में मीरा दिखाई देती है। इसके बाद इंस्पेक्टर मीरा से पूछताछ करती है। मीरा कहती है कि उसे कुछ याद नहीं क्या हुआ था और वो शायद गलती से वहां पहुंच गई होगी। अब मीरा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता तो इंस्पेक्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। वो नुसरत के पति से पूछताछ करती है और उसके साइकियाट्रिस्ट से पूछताछ करती है, लेकिन कुछ खास पता नहीं चलता। अब तहकीकात के दौरान जंगल में नुसरत की डेड बॉडी मिलती है और डेड बॉडी के पास मीरा का सिटीजनशिप कार्ड मिलता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि नुसरत प्रेग्नेंट थी। दूसरी तरफ मीरा के पास उस इन्वेस्टिगेटर का मैसेज आता है कि उसके पास प्रूफ है कि नुसरत का मर्डर किसने किया है। वो प्रूफ के बदले पैसे मांगता है। इसके बाद इंस्पेक्टर दलबीर मीरा को अरेस्ट करने पहुंचती है, लेकिन मीरा वहां से भाग जाती है। अब मीरा पुलिस से बचकर भाग रही होती है तो उसे अपने एक्स हस्बैंड शेखर के बॉस और उनकी वाइफ मिलते हैं जिन्होंने उसे जॉब से निकाल दिया था। मीरा उनसे बात करती है। मीरा कहती है कि वो अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा है और उनको सॉरी बोलने लगती है। वो पूछते हैं कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, तुमने तो कुछ नहीं किया। मीरा वो सब बताती है जो शेखर उसे कहता है।
तो पता चलता है कि शेखर ने झूठ बोला था। मीरा शराब के नशे में कुछ उल्टा सीधा नहीं करती और ये लोग शेखर को इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि वो एक फीमेल एम्प्लॉय को हैरास कर रहा होता है। ये सब बात सुनकर मीरा शॉक हो जाती है। अब उसे शेखर की कही हर बात पर डाउट होने लगता है और वो उस डॉक्टर के पास जाती है जिसने उसका मिसकैरेज के बाद ट्रीटमेंट किया था। वहाँ उसे पता चलता है कि शेखर ने उसे ये भी झूठ कहा था कि वो फिर से मां नहीं बन सकती। अब वो उस जंगल में जाती है जहाँ उसने नुसरत का पीछा किया था, क्योंकि उसे धुंधला धुंधला याद आने लगता है कि उसने शराब के नशे में नुसरत का पीछा किया था। मीरा सोचती है कि शायद उसे वहाँ कोई क्लू मिल जाए कि आखिर क्या हुआ था। वो वहाँ देख ही रही होती है कि उसे एक फार्मर दिखाई देता है। वो उससे पूछती है कि क्या उसने यहाँ किसी को देखा या उसे कोई सामान मिला हो। तो वो लड़का मीरा को एक फोन दे देता है। चेक करने से पता चलता है कि ये फोन नुसरत का है। अब मीरा इस फोन की चैट खोलकर चेक करती है और जो उसे मिलता है वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस फोन की चैट पढ़कर पता चलता है कि नुसरत का अफेयर मीरा के एक्स हस्बैंड शेखर के साथ चल रहा था। अब मीरा उस इन्वेस्टिगेटर को मिलने के लिए बुलाती है जिसके पास प्रूफ होता है कि नुसरत को किसने मारा। लेकिन जैसे ही मीरा उससे मिलने वाली होती है, एक ब्लैक कार इन्वेस्टिगेटर को ठोक कर निकल जाती है। लेकिन मीरा कार का नंबर याद कर लेती है। मीरा इन्वेस्टिगेटर का फोन चेक करती है। फोन से उसे इन्वेस्टिगेटर का एड्रेस पता चलता है और वो उस एड्रेस पर पहुंचती है। इन्वेस्टिगेटर के घर की तलाशी लेने के बाद मीरा को फोटोग्राफ मिलते हैं जो इन्वेस्टिगेटर ने क्लिक करे होते हैं। अब मीरा के पास सबूत है कि शेखर का नुसरत से अफेयर चल रहा था और शेखर ने ही नुसरत को मारा है। मीरा शेखर को फोन करके बुलाती है। शेखर उस पते पर पहुंचता है और मीरा उस पर बंदूक तान देती है और पूछती है कि उसने नुसरत को क्यों मारा। शेखर बताता है कि उसका नुसरत के साथ अफेयर चल रहा था और वो हमेशा उस जंगल में ही मिलते थे। उस रात को भी वो जंगल में नुसरत से मिलने गया था, लेकिन वहाँ मीरा नुसरत का पीछा कर रही होती है। तो शेखर जल्लाहट में मीरा का सर एक पेड़ में मारता है, जिससे मीरा के सर पर चोट लगती है और मीरा बेहोश होकर गिर जाती है। अब शेखर नुसरत से मिलता है। नुसरत उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो आनंद को छोड़ रही है और शेखर उससे शादी कर ले। लेकिन शेखर कहता है कि उसे बच्चा नहीं चाहिए और वो उससे शादी नहीं करेगा। नुसरत कहती है कि वो सबको शेखर और उसके बारे में बता देगी। तो शेखर नुसरत का गला दबाकर उसे मार देता है और वहां से चला जाता है। अब मीरा शेखर के सर पर पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देती है और सारे सबूत पुलिस को देने के लिए इकट्ठे करने लगती है। लेकिन वो सोचती है कि शेखर को इन्वेस्टिगेटर के बारे में नहीं पता था, तो इन्वेस्टिगेटर को किसने मारा। अब वो उस कार का नंबर इंटरनेट पर सर्च करती है तो पता चलता है कि गाड़ी जिमी बग्गा के नाम पर रजिस्टर्ड है। जिमी बग्गा वही है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में मीरा सजा दिलवाती है। वो सोच ही रही होती है कि तभी वहां इंस्पेक्टर दलबीर आ जाती है और मीरा पर बंदूक तान देती है। मीरा पूछती है कि इन्वेस्टिगेटर को तुमने ही मारा है। इंस्पेक्टर दलबीर अब मीरा को सारी बात बताती है। वो बताती है कि उसका पूरा नाम दलबीर कौर बग्गा है और जिमी बग्गा उसके फादर थे जिन्होंने जेल में सुसाइड कर लिया था और उसके बाद से ही दलबीर कौर मीरा से बदला लेना चाहती है। उसको केस छोड़ने की धमकी देना, उसका एक्सीडेंट कराना, इन्वेस्टिगेटर को मारना, ये सारे काम उसी ने ही करे हैं। दलबीर कौर बताती है कि वो बहुत टाइम से मीरा का पीछा कर रही थी और सही मौके की तलाश में थी और जिस दिन मीरा नुसरत के घर जाती है उस दिन भी वो उसका पीछा कर रही थी। और शेखर के नुसरत को मारकर वहां से जाने के बाद वो देखती है कि नुसरत केवल बेहोश हुई थी, तो वो नुसरत को मार देती है और वहां मीरा का कार्ड रख देती है ताकि मीरा नुसरत के मर्डर केस में फंस जाए। लेकिन बदकिस्मती से वो इन्वेस्टिगेटर पिक्स ले लेता है। अब मौका देखकर मीरा दलबीर कौर पर झपट्टा मारती है और बंदूक छीनने लगती है और छीना झपटी में गोली चल जाती है और इंस्पेक्टर के लग जाती है। अब मीरा उस गन पर से अपने फिंगरप्रिंट मिटाकर गन को बेहोश शेखर के हाथ में रख देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद पुलिस शेखर को इंस्पेक्टर दलबीर के और नुसरत के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। अब दिखाते हैं कि मीरा ट्रेन में सफर कर रही है और बहुत लंबे समय के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। ये मुस्कान होती है आजादी की। इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, अपने सजेशंस कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ देसी थिएटर आपसे विदा लेता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।